जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा के लिए नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ, जो तारीख़ हिंदुस्तान के सिलसिला में आज इसकी जो 32वीं किस्त है वो लेकर हाज़िर होते हैं। और औरंगज़ेब का जो पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने कुछ इब्तदाई बातें औरंगज़ेब के बारे में जो है ना वो की थी। और पहले इसके कि हम असल मौजू की तरफ आएँ, कुछ एक तस्सीह कर देना ज़रूरी है कि जो 28वीं किस्त थी जहांगीर का पार्ट 2 था, उसमें हमने गुरु अर्जन देव को, जिसको जहांगीर ने गिरफ़्तार करके फिर कत्ल कर दिया था, वो चौथे गुरु कह दिए थे। तारीख़ इस्लाम में भी वैसे चौथे लिखा है, लेकिन वो पाँचवें गुरु हैं असल में। बाबा गुरु नानक जी को अगर पहला गुरु माना जाए तो वो पाँचवें बनते हैं। अगर बाबा गुरु नानक जी को निकाल दिया जाए तो फिर चौथे हैं, लेकिन वैसे पाँचवें हैं। हमने जो सिखों का नंबर चल रहा है उस हिसाब से वो पाँचवें हैं। और गुरु तेग बहादुर जिनको औरंगज़ेब ने कत्ल किया था, वो आगे उनका जिक्र आएगा, तो वो जो है वो 9वें गुरु थे। वो 10वें गुरु गोबिंद सिंह थे। और उसके बाद फिर उनका जो है ना वो जिंदा गुरु तो सारे वो ना रहे, लेकिन उन्होंने गुरु ग्रंथ जी को अपना जो है ना वो गुरु मान लिया हुआ है। तो वो एक और चीज़ ये हुई थी कि जो पिछली दफ़ा अल्लामा शिबली साहब की एक किताब, और दूसरा नाम जो है वो मैंने राम प्रसाद लिया था, वो असल में ओम प्रसाद नाम था। और फिर ये कि जो मैंने वो तारीखें बताई थी, उसमें भी थोड़ी, जो पहले 224 साल हुकूमत की थी वो गजनवियों ने की थी असल में, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने हुकूमत नहीं की थी, वो सिर्फ पंजाब की हद तक रहे। और फिर भी उन्होंने बहुत देर में आकर पंजाब को गजनी के साथ जम कर दिया था। तो उसको हम पूरे हिंदुस्तान की तारीख नहीं कह सकते, पंजाब की कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने और उसके जो आगे चले, उनकी जो बड़ी लंबी हुकूमत चली थी 224 साल, जो कि 1186 तक रही थी। और गजनवियों से फिर गोरियों ने हुकूमत छीनी थी। वो पिछली किस्तें आपने देख ली होंगी। तो गोरी जो चले वो 1186 से 1206 तक थे। ख़ानदान ग़ुलामा जो कुतुब ऐबक से चले, और जिनमें अल्तमश और रज़िया सुल्ताना वगैरह थे, वो 1206 से 1290 तक थे। और फिर खिलजियों ने इनसे छीन ली थी, जो 1290 से 1320 तक रहे। और फिर तुगलकों ने खिलजियों से छीन ली, जो 1320 से 1413 तक रहे। और फिर आ गया था तैमूर, जिसने इन सब को तहस नहस करके, तो वो खुद नहीं हुक्मरान बना था, वो सईदों को हुकूमत देकर चला गया था। तो 1414 से 1451 तक फिर सैयद रहे। और फिर सईदों से लोदियों ने छीन ली थी। और फिर लोदी जो है वो 1451 से 1526 तक रहे। और फिर इब्राहिम लोदी से बाबर ने छीन ली थी। मुगल दौर शुरू हो गया, जो 1526 से 1857 तक चला। वो अभी हम औरंगज़ेब तक पहुंचे हैं, तो वो जिक्र करते हैं। तो जिक्र हो रहा था औरंगज़ेब का। तो औरंगज़ेब बहुत मुतनाज़ा जो है ना वो हुक्मरान रहा। और क्योंकि ये मुसलमान था, कट्टर था, और इसके ख़िलाफ़ बहुत ही बातें जो है ना वो की गई। जो इल्ज़ाम लगे हैं इस पे औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर, उनमें एक तो यही है कि उसने अपने बाप को माजूल किया, अपने भाइयों को कत्ल किया, फिर मंदिर कशी का इल्ज़ाम है, फिर हिंदू दुश्मनी का इल्ज़ाम है, फिर जो हिंदुओं की दरसगाहें थी या मुसलमानों की कुछ, उनको बंद करने का इल्ज़ाम है, मराठों को जो है ना वो पसंद ना करने का या उनको कुचलने का इल्ज़ाम है। और फिर उसके अलावा कुछ मसाजिद और मंदिरों को गिराने का इल्ज़ाम है। और इस तरह के इल्ज़ामात बहुत हैं जो औरंगज़ेब की ज़िंदगी पर लगाए जाते हैं। तो जो मुझे भी ज़ाती तौर पे असल में पसंद नहीं था उसकी बात, वो ये थी कि ये चूँकि मज़हब के नज़दीक था, तो इसको इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए थी, कुछ रवादारी का बर्ताव करना चाहिए था। मगर सबसे पहले देखते हैं कि उसने अपने बाप को क्यों माजूल किया और अपने भाइयों को क्यों कत्ल किया। तो बात यह है कि इसमें कुछ मकाफात अमल भी होते हैं। अब देखें कि अब शाहजहां ने क्या किया था। शाहजहां ने अपने भाइयों को, सारों को, भाइयों को कत्ल किया और भतीजों को भी कत्ल किया। हालांकि शहरयार को अंधा कर दिया गया था। अगर उसे कत्ल ना करता तो क्या था, आसफ जाह ने तो उसको अंधा कर दिया था, मगर उसे भी कत्ल करवा दिया। तो सबको कत्ल करके खुद तख्त पर बैठा। अब जो इतना जुल्म करके आएगा तो
اس کو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اب شاہ جہاں ویسے جو ہے وہ شاید جس گناہ میں اس کو معزول کیا اورنگزیب نے وہ اس کا سزا نہ بنتی ہوئی ہو، مگر کسی اور جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے، کئی دفعہ انسان ان گناہوں کے جرم میں بھی پکڑا جاتا ہے کہ جو اس نے جس میں پکڑا گیا اس میں وہ ملزم یا مجرم نہیں تھا، وہ کسی اور کی وجہ سے اس کے آگے آ گیا اور اس کو وہ بھگتنا پڑا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر شاہ جہاں نے بھی کھلا دارا شکوہ کی جو ہے نا وہ حمایت کر دی تھی، اس کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا اور اپنی فوج مقابلے میں بھیج دی تھی اورنگزیب کے لیے۔ تو پھر ایسے تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ یہ حکمرانی کا چکر جو ہے نا اور جانشینی کا، یہ ہمیشہ خون خرابے سے ہی وہ ہوتا ہے۔ تو پھر جہاں تک ہے اپنے بھائیوں کا، تو مراد کو جو اس نے قتل کیا وہ نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا، مراد اس کا ساتھی تھا۔ مگر ہوا یہ کہ جب مراد کو فتح ہو گئی، پہلے یہ دستبردار ہو گیا تھا جہانگیر مراد کے حق میں، مگر مراد نے پھر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اس سے الگ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس نے مراد کو بھی جو ہے نا وہ مروا دیا، اور شجاع بھاگ گیا تھا تو اس کو بھی بعد میں وہ بھی مارا گیا۔ تو دارا شکوہ جو ہے نا وہ تو باقاعدہ لڑا تھا، اور پھر اس کو جب پکڑ لیا تو اس کے بعد جہانگیر نے اگر درگزر کرتا تو اچھی بات تھی، مگر سارے کہتے ہیں، جس طرح علامہ سید سلمان صاحب نے بھی لکھا ہے، علامہ شبلی نے بھی لکھا ہے کہ اگر دارا شکوہ زندہ رہتا تو یہ سازشیں ختم نہ ہوتی اور یہ سازشیں چلتی ہی رہتی، اور پھر وہ دوام نہ ملتا حکومت کو جو کہ اورنگزیب دینا چاہتا تھا۔ تو اس لیے پھر ایک نے تو رہنا تھا نا۔ تو کہتے ہیں کہ جب قابو پا لیا دارا شکوہ پہ اورنگزیب نے، تو اس کو ہاتھی پہ اور اس کے بیٹے کو بٹھا کے پھرا رہے تھے، تو پوچھا اورنگزیب نے کہ اگر تم غلبہ پا لیتے مجھ پر تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو دارا شکوہ نے کہا کہ میں تمہارے 4 ٹکڑے کرتا اور دلی کے ہر دروازے پہ تیرے ایک ایک ٹکڑے کو میں جو ہے نا وہ لٹکا دیتا۔ تو پھر اس نے بھی وہی کیا، اس نے لٹکایا تو نہیں تھا لیکن اس کو پھانسی دے دی، مار دیا گلا کاٹ کے۔ اگر باپ کے پاس اس کا گلا کٹا ہوا نہ بیچتا رکھ کے تو اور اچھا ہوتا، مگر اس نے وہ بھی کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زیب نہیں دیتی تھی اورنگزیب کو کہ وہ ایسا کرتا، مگر اس نے وہ ایسا کر دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مکافات عمل ہوتا ہے کہ جب آپ خود ایک ظلموں کی داستان لے کر آؤ گے تو پھر جو ہے نا وہ اسی چیز کا جو ہے نا وہ آپ بھگتو گے بھی۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں، زیادہ تر اعتراض ہندو کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو اقتدار ہے نا، یہ بڑا عجیب کھیل ہے۔ اب دیکھیں جو پہلے قدیم ہندوستان کے راجے تھے، اب مگدھ کی جو گدی تھی، مگدھ کا جو راجہ تھا اجلت شترو، اس نے اپنے باپ کو مار کر جو ہے نا وہ گدی چھین لی تھی۔ تو اس کو کوئی نہیں جو ہے نا وہ دیکھتا کہ اس نے کیا کیا۔ اب اشوک جو موریہ جو ڈائنیسٹی تھی، اس کا جو اشوک جو بعد میں جو ہے نا وہ بدھ ہو گیا تھا، اس وقت وہ ہندو تھا۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو 99 بھائیوں کو مار کر اقتدار میں آیا تھا۔ 99، اس نے تو 1-2 کو مارا، تو وہ 99 تھے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی جواز بنتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اب ہم عثمانیہ کی جب بات کریں گے تو 19 بھائیوں کو ایک رات میں مار دیا، تو یہ یورپ میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ بے شمار قتل اقتدار کی خاطر جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، جو ہے نا وہ کئیوں کو اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو مروا دیتے تھے۔ تو اورنگزیب نے بھی ایسا کیا، نہ کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا، مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ چونکہ اس نے جو حکومت کی وہ پھر بڑے سکون سے کی ایک قسم کی۔ تو اس نے پھر بہت ساری اور چیزیں، اب ایک اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے مندروں کو گرایا۔ اب مندر جو ہیں وہ اس نے گرائے، کچھ گرائے، زیادہ نہیں گرائے، اور اس نے مسجد بھی گرائی۔ کون سی مسجد؟ جو گولکنڈہ کی مسجد تھی جامعہ کی۔ اب مسجد اس نے کیوں گرائی کہ اس کے جو وہاں کا جو تاناشاہ تھا، اس نے سنا ہے کہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا، اور مسجد کے وہاں کھود کے اپنا سارا خزانہ وغیرہ دبا کے اوپر مسجد بنا دی تھی۔ جس طرح کہ ہم لوگ ابھی بھی پاکستان میں بھی دیکھیں، جس کی زمین پر قبضہ کرنا ہو جا کر مسجد بنا دو اور کہہ دو جی کہ اب مسجد بن گئی ہے۔
वहाँ मैंने पिंडी में देखा मरी रोड, अब तो वो मस्जिद तोड़ दी गई है, दरमियान में मरी रोड के एक मस्जिद बना दी गई थी। और भी कई जगहों पर जहाँ कब्जा करना होता है, ये ऐसी मस्जिदों को वो गिराना कोई गलत बात नहीं है कि जहाँ से फितने उठे। अब लाल मस्जिद में क्या होता था इस्लामाबाद में, क्यों मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे जो है ना वो हमला किया था, और वहाँ से वो मौलवी अब्दुल अजीज और वो सारे वो पकड़े गए थे, बेटा भी उनका जो है मौलवी अब्दुल अजीज का वो वहाँ मारा गया था। तो जब दहशत गर्दी होगी रियासत के खिलाफ, जो भी जो इबादत गाह है वो इस्तेमाल होगी, तो हुक्मरानों ने ये काम तो जो है ना वो करने हैं। यहाँ तो ऐसी मस्जिदें भी जो है ना उनके मीनार और मस्जिदें गिराई जा रही हैं जहाँ से ना कभी कोई दहशत गर्दी हुई, ना कभी कोई किसी के खिलाफ कोई बात हुई, तो उनको भी गिराया जा रहा है, वहाँ कोई नहीं बोलता। तो अब ये मस्जिदें, इसलिए उसने मस्जिदें भी गिराई और मंदिर भी वो उसने वो गिराए। वो कहते हैं कि जहाँ हिंदू साजिशें करते थे उन मंदिरों में जाकर और इसकी हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो बगावतें करते थे, या वहाँ इन्होंने अपने खजाने दबाए हुए थे और वहाँ से ये टैक्स नहीं देते थे या जजिया नहीं देते थे, या जो भी टैक्स थे वो नहीं दे रहे थे। तो सबसे बड़ा जो मंदिर गिराने का था वो विश्वनाथ मंदिर था बनारस का, उसको गिराया। वहाँ भी एक अजीब कहानी है, डॉक्टर BN पांडे ने भी लिखा है कि वहाँ कुछ असमत दरी के वाक़यात हुए थे, वहाँ कुछ रानियों की असमतें लूटी गई थी, उन्होंने फरियाद की। वल्लाह आलम ये बात सही है या नहीं है, मगर देखें कि इस सारे दौर में कितने मंदिर जो है ना वो गिराए। लेकिन ये भी देखें कि औरंगजेब आलमगीर ने मंदिरों के पुजारियों की भी तनख्वाह मुकर्रर की हुई थी। अब वो क्यों की थी? अब जहाँ इसका दारुल हुकूमत था उसके नज़दीक भी मंदिर थे, सारे तो नहीं उसने गिराए, वो गिराए जहाँ या तो कुछ साजिशें होती थी या जहाँ से इसको इत्तला मिलती थी कि ये मंदिर जो है ना इसमें दौलत छुपाई हुई है और ये टैक्स नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह ये कुछ वाक़यात हुए। तो अब वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, अगले जो है ना वो बाद में बात करेंगे कि आगे और इस पर क्या इल्ज़ामात लगते हैं और उसने उनको कैसे जो है ना वो कंट्रोल किया और फिर इसकी मौत कैसे हुई, वो सारा आगे बयान करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि हम ये जो तारीख़ हिंदुस्तान का सिलसिला है इसको भी चला रहे हैं, और आगे हम तारीख़ इस्लाम की जो अगली किस्त आएगी, जो 15वीं किस्त है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लेकर आएंगे।